Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. होमवर्क हो गया था ना सब लोगों से? Yes, sir. हाँ सर। बाकी लोग हाँ सर। शुरू कर लिया था एग्जाम्पल और क्वेश्चन सब कुछ? हाँ सर, सब कर लिया है। वो सर एक डाउट है उसमें, वो जो कल बताया था ना सर, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाला, वो 9 नंबर में थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो गया सर। मतलब देखिए ऊपर में है। हो गया है? हाँ ये सब हो गया। हाँ सर, ये हो गया। Yes, sir. हाँ सर। सब हो गया? यस हाँ। सर। यस सर। क्या है क्वेश्चन क्या था? एग्जाम्पल का 9 नंबर सर, वो बताते हैं। क्वेश्चन है उसमें सर, एक ऑब्जेक्ट है ट्रायंगुलर टाइप का शेप बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9 मतलब एग्जाम्पल 9। 5.9। हाँ 5.9। ये हाँ सर। ये वाला क्वेश्चन है? यस सर। सर इसका थर्ड वाला इक्वेशन हमको समझ में नहीं आया। कौन वाला क्वेश्चन? मतलब थर्ड वाला सर, यही Na2L cos t। ये वाला क्वेश्चन है? हाँ हाँ सर। सर। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ इसमें क्या आपको क्वेश्चन है? सर वो थर्ड वाला इक्वेशन समझा दीजिए सर, कैसे आया? यहाँ पे देखो स्मूथ वर्टिकल वॉल लिखा हुआ है। हाँ सर। हाँ, स्मूथ वर्टिकल वॉल। तो इसका मतलब ये क्या है कि इधर केवल ये रहेगा, फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, इधर फ्रिक्शन जीरो। यस सर। ठीक है ना, इधर केवल एन रहेगा, एन बी। यस और नो? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. अभी इधर एन बी है और वेट तो मेरा इधर डब्ल्यू लगेगा। हाँ हाँ, हाँ। दोनों के बीच में लगेगा डब्ल्यू। Yes. यस सर। ये एल, इसको मान लो एल। हाँ सर। तो अभी हाँ, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉर्मल तो लगेगा ही लगेगा। हाँ। यस सर। एन ए क्लियर है? ये देखो, ये हाँ जो है कनेक्टेड है, तो ये हो गया पॉइंट, एक पॉइंट कनेक्टेड है। ठीक है, और ये हो गया, नीचे वाला हो गया सरफेस। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो इसी परपेंडिकुलर लगेगा। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। सरफेस पे लगेगा परपेंडिकुलर इधर, और सरफेस जो है इसके ऊपर रिएक्शन ऐसा देगा, तो Na हो गया ये। ठीक है, हाँ सर। हाँ। यस सर। और
देखो इधर एनबी है तो एनबी को बैलेंस करने वाला कुछ तो रहना चाहिए ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होना ही पड़ेगा तभी काम करेंगे, समझ आ रहा है ना? तो ये यस हो सर। गया फ्रिक्शन ए, ठीक है। एफ ए प्लस एन बी इक्वल टू 0। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. एन ए माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, हाँ सर। ठीक है। ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू 0, हाँ sir. ये हो गया सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, Sir, यस सर। का वो डायरेक्शन नहीं ना होगा. ठीक है। मूवमेंट शुड बी 0, यस सर। क्लियर है? हाँ हाँ सर। कहाँ पे निकालोगे बताओ, कहीं पे भी निकाल लो, बी पे भी निकाल लो, नहीं तो ए पे निकाल लो, कहीं पे भी आपको मोमेंट है ना किसी के भी अराउंड 0 आना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो किसी के कोई सा भी पॉइंट के अराउंड 0 ही आएगा, ठीक है। हाँ sir. यस तो सर। अगर आप बी के अराउंड निकाल रहे हो तो आपका आ जाएगा ना, ए के अराउंड निकालो तो इजी है, ठीक है। एन बी एन टू, ये हो गया एल, ये हो गया एल कॉस 30 डिग्री, ये हो हाँ गया एल सर। साइन 30 डिग्री, है ना। हाँ एन बी से इधर से पास करेगा तो ये कितना है, ये है एल साइन 30 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, इधर घुमाएगा, ठीक है। ये हो गया हाँ सर। क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। हाँ और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है, ये इधर इधर से घुमा रहा है, एल सॉरी डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। डब्ल्यू इंटू एल कॉस 30 डिग्री डिवाइड बाई 2, समझ में आ रहा है? ये दोनों इक्वल हो जाएगा, हेलो। यस सर। सर एन बी एल साइन 30 इज इक्वल टू डब्ल्यू एल कॉस 30 डिवाइड बाई 2, ये आ हाँ गया सर। थर्ड इक्वेशन, समझ में आ रहा है? यस और नो? सर Yes. L/2 क्यों लिए? एल बाई 2 किसके लिए लिए, एल बाई 2 डब्ल्यू के लिए लिए हैं, W के लिए। हाँ सेंटर डब्ल्यू के लिए लिए हैं, तो डब्ल्यू देखो इधर पास कर रहा है ना, हाँ सर। बीच में लगेगा ना वेट, हम्म। ठीक है। ये टोटल है एल कॉस 30, तो ये हो जाएगा एल बाई 2 कॉस 30 ना, एल कॉस हाँ 30, सर। ठीक है। यस और सर। तो अदर वर्ड्स क्या है कि ये हो गया, ये आधा है ना तो आधा हो जाएगा एल बाई 2, हाँ सर। हाँ sir. यस सर। डब्ल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है, एल बाई 2 है, तो एल हाँ बाई सर। 2 कॉस 30 डिग्री हो गया, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ये हो गया, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ा जाएगा जल्दी से।
क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर हाँ हो सर गया। हो गया। चलिए और बोलिए किसमें क्वेश्चन है? और सब हो गया सर। इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 5.1 में किसी में क्वेश्चन है? नहीं सर। चलो एक्सरसाइज 5.2 में कोई क्वेश्चन है? हेलो सर। हम्म, सर उसमें दो बॉडी एक साथ रखा हुआ था और फिर लेफ्ट साइड से मेरा 12 न्यूटन फोर्स लगा, तो सर मेरा दूसरा बॉडी जो बगल में था उसमें भी तो सेम फोर्स लगना चाहिए ना? नहीं उसको उसमें मेरा n लगेगा। सेम फोर्स कैसे लगेगा? n लगेगा। मतलब सर जो रिएक्शन फोर्स होगा वो लगेगा। हाँ 100%। चलिए और बोलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम है? इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 5.2 में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। सारा कुछ कर लिए हैं? यस सर। हेलो, सर फोर्थ नंबर। सब लोगों ने किया है सब कुछ? सर फोर्थ नंबर। सर फोर्थ नहीं हुआ सर मैं। बाकी सर सब हो गया? 5 नंबर नहीं हुआ था। थर्ड नंबर हो हाँ गया? हाँ थर्ड थर्ड हो नंबर हाँ। हाँ सर थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर नहीं हुआ? नहीं सर। Plumber is okay. The train moves on an inclined plane with a constant velocity. इधर जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जो है जीरो है, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। एंगल ऑफ इंक्लाइन इज 30 डिग्री। ठीक है, मानो ऐसा हो जाएगा ये पेंडुलम। हाँ सर। ठीक है,
ये कितना है ये निकालना है, ये अल्फा निकालना है, और इधर टी कितना है वो निकालना है। ये क्वेश्चन क्लियर है? हाँ 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 सर। सर। क्लियर है? हेलो। सर हाँ हेलो सर। हम्म सर नॉर्मल टू द सीलिंग बोल रहा है, तो वो नॉर्मल थोड़ी ना हुआ सर। ये हो गया नॉर्मल। हाँ सर। ठीक है। यस सर। तो सर अल्फा तो वो पूरा एंगल होगा। हाँ ये पूरा एंगल है। ओके चलिए, तो ये 90 डिग्री पे खींचे। ओके, तो ये हो गया 30, ये हो गया 60, यस सर। ये हो गया 60, ये हो गया हाँ 30। सर। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ 30 सर। डिग्री प्लस अल्फा हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? हम्म। चलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर, है ना, मेरा फोर्स क्या लग रहा है? ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मेरा फोर्स लग रहा है इधर नीचे mg। हाँ सर। क्लियर है? मास हो गया 1 kg। ठीक है, तो ये हो गया 10 न्यूटन। जी लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए। क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक सर। है, और तो कुछ नहीं लग रहा है इसमें फोर्स। नहीं सर। नहीं सर। हम्म हो गया। ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो गया। टी कॉस अल्फा इज इक्वल टू 10, टी साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। हम्म। ठीक है, यस और नो? यस सर। हाँ सर। ठीक है ना, तो अल्फा हो गया 0 डिग्री, टी हो गया 10 न्यूटन। ठीक है, और कितना नॉर्मल से बना रहा है? इतना बना रहा है अल्फा प्लस 30। ठीक है, क्या यही आंसर? हाँ सर 30 आंसर। 30 डिग्री बना रहा है, अल्फा 0 हो गया, और मेरा टी है 10 न्यूटन। टी 10 न्यूटन है। हाँ सर। सर ठीक है, हाँ सर। चलिए लिख लीजिए। ठीक है, तो एफबीडी बनाने से ही होगा, एफबीडी नहीं बनाइएगा तो बहुत प्रॉब्लम।
हो गया सर। हाँ सर हो गया। यस सर हो गया। यस सर हो गया। कुणाल आपने भेजा है आज का होमवर्क? मेरा सर ये वाला सब करके कहाँ पे भेजा है आपने? मैं फर्स्ट वाली पीडीएफ में था सर सारा। पिछले ही दिन कल ही भेजे थे क्या? हाँ सर। सारा कुछ किए थे? हाँ सर। ये बन गया था उस दिन? 4 नंबर नहीं बना था सर। 4 और 5 मतलब 5 तो है। जी सर। ठीक है, समझ में आया ना कैसे बनाना है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। और क्या है, 5th नंबर भी बनाए? हाँ सर। चलिए इसको मिटा रहे। फिर क्या 5th नंबर भी? 5th नंबर आप लोग ट्राई कीजिए। फोर हो गया था सर, हमसे 5 ही नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए फिर से इसका एबीडी बना लो। अल्फा, ये हो गया mg, ठीक है। हाँ सर। t हो गया। यस सर। इफ द ट्रेन मूव्स विद एन एक्सेलरेशन इक्वल g/2 अप द प्लेन, ठीक है। मतलब कि इस साइड में इसका एक्सेलरेशन क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, क्लियर है ये सर? नो? हाँ यस। सर। हाँ सर। ओके ओके। तो अभी मुझे क्या हो रहा है कि mg को रिजॉल्व करो इधर और इधर। ये अल्फा, ये भी हो गया अल्फा। ठीक है, हाँ सर। ठीक है आंसर।
नहीं सर, ये वाले नहीं। 30 डिग्री नहीं है, 30 डिग्री और 15 न्यूटन नहीं है। हेलो, देखते हैं सर। सर tan इनवर्स 2/√3। 10 इनवर्स तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2/√3 और टेंशन कितना है? 5 into √7 ही। 5 into √7 n सर न्यूटन। 5 √7 न्यूटन। ओके, ये हो गया ऑब्जर्वेशन। ग्राउंड फ्लोर से
ओके ओके ओके, ये एफबीडी गलत है। तो ओ टी फाइव cos 60 cos 60 क्या होता है? तो tan इनवर्स √3/5 क्या है आंसर? सर tan इनवर्स 2/√3 है। tan इनवर्स 2/3। नहीं सर 2/√3। अच्छा, इसमें प्लस 30 डिग्री। tan इनवर्स 2/√3। हाँ सर। थोड़ा देखिए tan इनवर्स 2/√3 कितना आता है करने से। जीरो पॉइंट 857 सर। 857 है सर। tan इनवर्स 2/√3। हाँ सर। tan इनवर्स किया है हाँ सर tan इनवर्स 2/√3। 0.857 डिग्री। हाँ सर डिग्री नहीं सर, ये रेडियन था, डिग्री में सर 49 आ रहा है, 49। हाँ वो रेडियन 49 डिग्री सर। 49 सर। हाँ 9 डिग्री हाँ √3/5 करो। tan इनवर्स √3/5 19 सर। 19 डिग्री, ठीक है ना? 90 हाँ डिग्री प्लस 30 डिग्री 49 डिग्री। ओके, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या किया मैंने। हाँ सर। ठीक है, ऐसा है। और इधर मेरा एक्सेलरेशन हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? हेलो, यस सर। है ना? हाँ सर। और इधर से रख लो अल्फा। ठीक है, हाँ चलिए इसका वीडियो बना लेते हैं। इसका वीडियो अगर हम लोग बनाए तो इस साइड मेरा एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और इधर है इधर है 10 न्यूटन लग रहा है। ओके, हाँ सर। हाँ and सर। there is a T which is acting at alpha. Okay,
अल्फा है 90 डिग्री से ऐसा, ओके। चलो ये मैं खींचा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ओके। ठीक है, ये अल्फा, ये 90, दिस इज 90 माइनस अल्फा, ओके। तो ये है 90 माइनस अल्फा। थोड़ा एक्चुअली क्या है, ये बेस्ट रहता है ना, सूडो फोर्स से करना बेस्ट रहता है, इजी रहता है। लेकिन इन्होंने किया है ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि ये फ्रेम जो है एक्सेलरेटिंग फ्रेम है ना, हाँ ऐसा है। ठीक है, चलो तो भी चलो, so now this is alpha, this is alpha। तो हाउ ग्राउंड के फ्रेम में कितना डिग्री रहेगा ये? This is T, this is alpha, and this is ये। तो अभी मुझे ये निकालना है कि ये एंगल कितना होगा, ओके। तो ये है मेरा 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया, ओके। चलिए, T cos अल्फा माइनस 10 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 5। T cos अल्फा इज इक्वल टू 10 sin 30, 5 5 10 है ना, एंड T sin अल्फा इज इक्वल टू 10 cos 30। कितना होता है? √3/2, 5। तो 2 डिवाइड बाय 1 कीजिए,
tan alpha is equal to √3/2। क्या है आंसर? क्या था? tan इनवर्स √3/2 क्या? by √3 sir. हेलो 2/√3 है सर। हाँ Yes sir. 2/√3 2 by √3. 2/√3। हेलो हाँ Yes सर। sir. tan इनवर्स 2/√3 अल्फा। यस सर। ओ हाँ करेक्ट करेक्ट। टी कॉस अल्फा, हाँ इन्होंने उल्टा कर लिया। ये कॉस अल्फा की जगह ये होगा। T sin alpha. ठीक है, इधर क्या है? टी साइन अल्फा होगा ना। Hmm. टी Wait. साइन अल्फा ऐसा होगा और टी कॉस अल्फा इज इक्वल टू ये होगा। ठीक है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू 5 है ना, कितना हो जाएगा? हाँ 2/√3। क्लियर है? हेलो Yes sir. ठीक है, और टी हो जाएगा। ठीक है, तो जब टी हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 25 इंटू 3, ये हो जाएगा। ये टी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 100 प्लस 75 कितना हुआ? 175। ठीक है, क्लियर है? हेलो हाँ हाँ sir. है ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दीजिए तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन। हाँ Yes sir. हेलो हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। Yes sir. चलिए नोट डाउन करिए।
हाँ सर हो गया। हो गया सारा? हाँ सर। यस हाँ सर। सर हो गया। ओके। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। और बोलिए आगे, बाकी सब। पुलिस वगैरह हो गया? कुछ क्वेश्चन है इसमें? नहीं सर। नो सर हो गया नहीं कुछ। सर, इधर हो गया। इधर सारा हो गया? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ओके, गुड। कंस्ट्रेंट इक्वेशन। सर एक्सरसाइज में एक डाउट, 5.3 का 3 नंबर, 5.3। का 3 नंबर। ओके, बाकी लोगों का हो गया ये? हेलो, बाकी लोगों ने बनाया है इसको? सब हो गया? 1 मिनट से देख। नो सर ये नहीं हुआ। 1 2 4 हो गया, 3 नहीं। विपुल आपका? हेलो सर, किए हैं सर हम। हो गया? हाँ सर, हम उस टाइम आंसर नहीं देखे थे सर उस दिन, कि है इसमें आंसर। अभी देख लेते हैं। हाँ सर हो गया है। बोलिए कैसे किया? सर इसमें दोनों का एफबीडी बनाएंगे, उसके बाद फर्स्ट वाला से उसके बाद सेकेंड वाला का इक्वेशन लिखेंगे। पहले के लिए एम जी के 1 kg वेट है तो 1 - mg = 1 a, और 2g - t = 2a। फिर उसको इक्वेट करेंगे और फिर v = u+at में डाल के फिर वहां से लाएंगे उसका b का वेट में, मतलब उसका वो आ जाएगा कितना g/3 आ जाएगा, मतलब जो एक्सेलरेशन है दूसरे के लिए, और फिर वहां से टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम तो दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, मतलब टाइम कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी 0 आया है, इनिशियली वहां पे g/3 निकाले ना, वहां से va से वेलोसिटी ऑफ a जो है वो इसके लिए u हो जाएगा, मतलब इनिशियल हो जाएगा। क्या क्या? मतलब नहीं सर समझा। पहले वहां से लाए a = g/3 दिया है ना, a = g/3, हाँ ठीक है। फिर तो वहां से वेलोसिटी जो होगा a का फाइनल वेलोसिटी वो हो जाएगा 0 + g/3 × t, यानी u+at, हाँ ठीक है। यानी t वहां पे 1 है तो g/3 हो गया v ये जा रहा है g/3 एक्सेलरेशन से अपवर्ड्स ना, में, ऊपर में।
और हाँ 1 सेकंड के बाद इसका हो गया वेलोसिटी हो गया g/3। हाँ हाँ यस अब सर। बोलो। तो उसके बाद फिर उसके बाद वो सेकंड टाइम के लिए g/3 वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, तो वहां पे इनिशियल में रख के g/3 प्लस vu प्लस at इज इक्वल टू v में वहां से t का वैल्यू निकाल लिए। कैसे निकालना? g/3 प्लस इंटू माइनस g इंटू टी इज इक्वल टू 0। लास्ट में तो 0 दिया है ना भी, सबसे लास्ट में एक 0 मिनट आ एक रहा है। मिनट बोलिए बोलिए बोलिए। g/3 प्लस माइनस g इंटू टी इज इक्वल टू 0, तो g/3 इज इक्वल टू gt। डी ओके। तो t इज इक्वल टू g कट गया 1/3। इक्वल टू 1/3 सेकेंड। हाँ यस सर। यही है आंसर, यही है देखो। हाँ ठीक सर है आंसर यही है। हाँ सर यही है। सर हमको ना इसमें डाउट है कि ये जब नीचे जाता है दूसरा वाला तो वो क्या क्या? सर जब दूसरा वाला को रोकते हैं तो फिर वो भी तो रुक जाएगा ना, पहला वाला उसका भी देखो जीरो हो जब जाना दूसरा चाहिए। वाला हम लोग थोड़ा सा रोके ना, हाँ, ठीक है, तो तो दूसरा फिर वाला हम लोग उसको थोड़ा सा रुकने में रोके, थोड़ा सा समय लगेगा ना सर। थोड़ा सा रोके तो क्या हुआ कि अभी ये स्ट्रिंग जो है मेरा स्लैक कर गया। समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब हाँ ढीला हो ये गया। स्ट्रिंग मेरा स्लैक कर गया। ओके हाँ हेलो, सर। है हाँ सर। ना? तो ये क्या होगा कि ये जो है जो भी वेलोसिटी से जा रहा था उसी से जाता रहेगा। समझ में आ हाँ रहा है? सर। यस सर। हाँ सर। सर हेलो, हाँ सर। ठीक है, ये जिससे जा रहा था जाता रहेगा और से लार्ज स्टॉप मोमेंट वन सेकंड। ओके बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। ठीक है, सर उसी वेलोसिटी से कैसे जाएगा, वो तो उसके फोर्स की वजह से जा रहा था ना, दूसरे वाले के फोर्स। एक जब मिनट दूसरा हेलो को सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जब फर्स्ट वाला रोके ना सर, तो जो दूसरा का वेलोसिटी होगा सर वो उस टाइम में एकदम इंस्टेंट उसी टाइम में नहीं रुकेगा, थोड़ी देर बाद रुकेगा। मतलब कि अचानक से किसी को रोके तो वो एडजस्ट उसी जगह पे थोड़ी रुक पाएगा सेकंड वाला सर। मतलब रस्सी से थोड़ा तो उसका टेंशन जो ढीला होगा वो तेज टाइट होने तक चलेगा ना सर। तो वही टाइट होने तक का वो टाइम पूछ रहा है कि जितना मतलब रोके तो उस टाइम ढीला था, तो ढीला से टाइट होके जब तक वो सेकंड वाला रुका उतना देर में कितना टाइम लगा। नीचे जाएगा क्या दूसरा वाला सर रोकने के बाद? ठीक है एक मिनट सोचने दो। एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है देखिए, जब आपने 2 kg वाले को रोका ना थोड़े समय के लिए, जितने भी समय के लिए हो, यस सर। ओके, तो थोड़ा सा बस आपने टच करके फिर छोड़ दिया, स्टॉप फॉर अ मोमेंट लिखा है। ओके, थोड़ा सा टच करके छोड़ दिया, तो आपने जस्ट टच करके छोड़ा तो क्या हुआ कि अभी जो मेरा 2 kg जो बॉडी है, 2 kg का जो ऑब्जेक्ट है, दैट विल वो तो फिर से चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक हाँ सर। है ना? और लेकिन जो मेरा 1 kg यस का सर। ऑब्जेक्ट है वो ओके, ये जो मेरा 1 kg का ऑब्जेक्ट है दैट इज गोइंग ऑन
विथ द वेलोसिटी जिससे भी वो जा रहा था उससे वो जाता रहेगा। ठीक है, वत्सल से हो गया था ये सवाल। हेलो, वत्सल आपसे सवाल हो गया था ये वाला। हेलो हम्म, सर, इधर का कुछ क्वेश्चन बच गया था। आपने पुली वाला बनाया ही नहीं ना एक भी। यस सर। हेलो, यस सर। find the time elapsed before the string is typed again. Okay, okay. ठीक है, हम लोग जो है ना इसको हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो जब स्ट्रिंग को काट देते हैं, स्ट्रिंग को थोड़ा सा रोक देते हैं, है ना, तो वो सब हम लोग थोड़ा सा आगे लेते हैं। ठीक है, हेलो, यस सर। वो हाँ बेटर। सर। ठीक है, हाँ सर। एक्चुअली क्या है, ये सब जो है ना, इसने ग्राउंड फ्रेम में करने को बोला है ये सब। ठीक है, ये थोड़ा सा इशू है। ग्राउंड फ्रेम में ये सब को इमेजिन करना इज लिटिल मोर डिफिकल्ट। सो that's why what we do is actually we go in inertial frame of reference। ठीक है, ये वाला जो पिछला क्वेश्चन था ये एक्चुअली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का था। तो ग्राउंड फ्रेम से सब कुछ रियलाइज करना ना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, जैसे कि ये वाला भी क्वेश्चन था, ये ऐसे जा रहा है ना, ये मेरा दिस इज बॉल। दिस इज अगर मैं इसका एफडीडी बनाऊं, है ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहाँ पर बैठ के मैं देख रहा हूँ। ओके, तो इसमें एक सूडो फोर्स लगेगा इस साइड जो कि वेरी, है ना, इसका एम you'll see a pseudo force this side 5 into m, 5 न्यूटन। ठीक है, और mg तो मेरा लग ही रहा है। ठीक है, एंड दिस इज 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, और मान लो मेरा t है अल्फा से। ठीक है, हेलो, हाँ सर। हाँ सर। है ना, t अल्फा है। तो ये बहुत सिंपल वे में बन रहा है अगर इधर से देखो तो। ठीक है, 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो गया। हाँ सर। t cos अल्फा इज इक्वल टू mg। ठीक है, t sin t cos अल्फा इज इक्वल टू mg प्लस 5 इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2। t sin अल्फा इज इक्वल टू t sin अल्फा इज इक्वल टू 5 इंटू sin 60 √3/2। ठीक है, दिख रहा है, तो इधर हाँ से सर। बहुत डायरेक्टली आ जाता है। लेकिन अगर आप इफ यू गो इन टू ग्राउंड फ्रेम और ग्राउंड फ्रेम से सब कुछ देखोगे ना, तो फिर एंगल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है देखने में। इधर से यू गेट वेरी इजीली। तो सूडो फोर्स हम लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी तक। ठीक है, सूडो फोर्स एक बार पढ़ेंगे
तो ये इजियर वे में हो सकता है सूडो फोर्स. यू कैन वॉच इट वेरी नाइस. वैसा ही इसमें भी है कि यू आर गोइंग इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. पुली पे बैठ करके देखोगे, है ना, 1 kg फोर्स 1 kg ब्लॉक पे अगर आप बैठ के देखिएगा, देन इट इज इजियर टू काइंड ऑफ प्रेडिक्ट. तो हम लोग एक बार वो पढ़ेंगे ना, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे आकर के बनाएंगे. ठीक है. ओके सर. चलिए, कंस्ट्रेंट इक्वेशन. कंस्ट्रेंट मोशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. Okay. तो कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट मोशन मीन्स दैट the motion, we are forcing the motion to happen in some way. That is constraint motion. The motion is not free to occur. That is known as constraint motion. ठीक है. For example, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है, कि ये हो गया पुली, और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट. ये है ग्राउंड. ठीक है. तो अभी देखिए क्या होता है, क्या हो रहा है इसमें, कि अगर मैं इस ब्लॉक को इधर खींचूं, ओके, तो Yes, फिर sir. ना कुछ स्ट्रिंग इज बीइंग पुल्ड दिस साइड एंड द सेम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज पुल्ड दिस साइड. क्लियर है? हाँ सर. हाँ सर. है ना? यस सर. हाँ सर. Okay? ठीक है. तो अभी ये मोशन का जो कंपोनेंट होगा, है ना, 2 कंपोनेंट होगा, इस साइड होगा और इस साइड होगा. हेलो, हाँ सर. हाँ समझ सर. में आ रहा है? यस सर. ठीक है. तो इस मोशन का जो इस साइड कंपोनेंट होगा वही तो इधर खिंचा रहा है, हाँ सर. यस सर. और वही इधर आएगा. समझ में आ रहा है? तो हाँ व्हाट सर. वी आर डूइंग इज वी आर कंस्ट्रेनिंग दिस, है ना, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा इन दोनों के वेलोसिटी के बीच में. इसके वेलोसिटी के बीच में, इसके वेलोसिटी के बीच में, दोनों सेम नहीं रहेगा. अगर ऐसा रहता तो सिंपल था. ठीक है. जिस जिस वेलोसिटी से ये जा रहा है उसी वेलोसिटी से ये जा रहा है. ठीक है. लेकिन ऐसे में नहीं रहेगा. ओके. एक और एग्जांपल मैं देता हूँ.
constraint equation. एक पुली है, इस पुली को मैं ऊपर खींच रहा हूँ, ठीक है। इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि ये मोशन एंड ये मोशन, दीज बोथ मोशंस, ओके, ये तो फिक्स्ड है इधर, हेलो, तो इधर है, कहाँ पे fixed है? सर अभी दिखा, हाँ, वीडियो से लेट जा रहा है दिख मतलब। नहीं रहा था। पॉइंटर नहीं आ रहा है सर, कहाँ पे पॉइंट करता है? ये वाला मोशन, ये पुली का मोशन, ये देख रहे हैं, हाँ अभी आया सर। सर डायग्राम दिख रहे। ठीक है। हाँ सर ये दिख गया। तो ये जो पुली है, पुली ये थोड़ा हाँ, सर। ऊपर जाएगा, है ना, तो हाँ जितना मानो कि ये इसके बाद दिस ये पुली का ऐसा रहेगा सिचुएशन, ठीक है, लेट्स से इट्स लाइक दिस, तो ये पुली यहां से यहां तक गया x, ओके, हेलो, सर गायब हो गया पॉइंट, दिख नहीं रहा है सर, कहाँ? हाँ अब आया। अब आया गया। हाँ ठीक है, हाँ सर। ये हाँ सर। पुली इधर से इधर गया x, ओके, हाँ हाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है देखो कि पुली के इस साइड भी, दोनों साइड पुली का x बढ़ रहा है, यस और नो, हाँ यस है ना, सर। हाँ सर। दोनों पुली का दोनों साइड जो है x बढ़ रहा है, तो जितना रस्सी, जितना रोप मेरा, है ना, ऊपर गया, जितना जितना x डिस्टेंस मेरा पुली ऊपर गया, उतना 2x डिस्टेंस मेरा ये ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है, उतना रोप जाएगा मेरा इधर से उधर, हेलो, यस सर। हाँ हाँ यस सर। सर। ठीक है, हाँ क्योंकि ये थोड़ा सा ही जाएगा तो क्या है कि, है ना, दोनों तरफ x जो है बढ़ रहा है, ओके, दोनों तरफ Yes, x जो है बढ़ रहा है, तो फाइन, द पॉइंट इज कि कंस्ट्रेंट मोशन मींस दैट वी विल फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन the motion of two objects, they are connected to each other, okay, along with a string or anything, they are connected with each other and both of them they are constrained to move in a particular way only. एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे ये एक वेज है, थोड़ा अच्छे से, ये एक वेज है मेरा और ये है ग्राउंड, तो अभी अगर मैं इसको फ्री छोड़ दूं तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है नीचे आएगा, क्लियर है, नीचे आएगा मतलब कि ऐसा कुछ मूवमेंट होगा इधर और इधर भी जाएगा ये, हेलो, पर ये वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये केवल इस साइड ही जा सकता है, समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा सर। सर अभी कुछ आया नहीं है। हाँ सर कौन सा? यस सर। हाँ अब आया सर। यस सर आ गया। हाँ सर आया। कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है देखो, ये जो है इधर भी आएगा और इधर भी जाएगा, लेकिन मेरा जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये वाला इंक्लाइन प्लेन जो है, ये केवल इसी डायरेक्शन में राइट साइड ही जा सकता है, जो ग्राउंड से अटैच्ड है वो केवल राइट साइड ही जा सकता है,
राइट साइड या लेफ्ट साइड, ये तो ऊपर नीचे नहीं जा सकता ना, नहीं दैट हाँ इज ये कंस्ट्रेंट क्वेश्चन। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ो। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा b का वेलोसिटी is v, so then a has to go with the velocity of v. समझ में आ रहा है? यस Okay, सर। that is a constraint. That is a constraint. Now, what exactly the string does? ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। स्ट्रिंग में एग्जैक्टली होता क्या है? स्ट्रिंग में क्या होता है कि all the points which are there on the string, they have to move with the same velocity. Otherwise, string will either it will break or it will become slack. समझ में आ रहा है? क्लियर है? हेलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर।
ठीक है, हेलो, ओके, ये एग्जांपल इसमें देख रहे हैं हम। तो इसमें अगर मैं पुली का एफबीडी बना रहा हूँ, ठीक है, यस सर। जितने वेलोसिटी से इधर रोप जाएगा उतने ही वेलोसिटी से इधर रोप आएगा। हाँ यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अगर आपको याद रहे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट डज पुली डू, पुली जस्ट चेंजेस द डायरेक्शन डायरेक्टर ऑफ द फोर्स, ठीक है हाँ यस सर। है ना। और वो कैसे करता है, स्ट्रिंग का डायरेक्शन चेंज करके, यस सर। हाँ क्योंकि हाँ स्ट्रिंग सर। के लॉन्ग फोर्स लगता है तो स्ट्रिंग का बस डायरेक्शन चेंज कर दिया तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया। क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो अभी देखिए क्या है कि अ, अभी मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो अभी मैं ये बी पे फोकस करता हूँ। ओके, चलिए। अगर बी पे फोकस करो, ठीक है, तो आपको ये दिखेगा, इधर एक टेंशन टी है, इधर है वेट डब्ल्यू mg, और ऊपर में मुझे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। क्लियर है? यस और नो? सर अभी कुछ आया नहीं। हाँ सर, अब ठीक है। है ना? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिख रहा है यस कि नहीं सर। दिख रहा? यस ओके, हाँ सर। हाँ सर। ओके, ओके। तो अभी अगर यहाँ पे अच्छे से देखिए, ठीक है, तो टी का एक कंपोनेंट बाएं साइड है और एक कंपोनेंट ऊपर साइड है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो बाएं साइड का जो कंपोनेंट है वो मास बी को लेफ्ट साइड लेके जाएगा, हाँ यस सर। और जो ऊपर का कंपोनेंट है टी का वो ऊपर लेके जाएगा मास को, हाँ यस सर। है ना, ऊपर एक्ट करेगा। हाँ सर। ठीक है ना, दिख रहा है? मैंने थोड़ा हाँ बड़ा किया है। हाँ सर। तो अभी जो लेफ्ट का कंपोनेंट है वो उसको लेफ्ट के साइड लेके जा रहा है। इसका मतलब कि दैट इज ड्रैगिंग अराउंड अलोंग द ग्राउंड। यस और नो? यस हाँ सर। यस सर। है ना? तो जब ये ग्राउंड के तरफ ड्रैग हो रहा है, ओके, दैट मीन्स जब ये ग्राउंड के तरफ ड्रैग हो रहा है दैट मीन्स कि ये ग्राउंड के टच में ही रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ओके, सर ग्राउंड के अलोंग ड्रैग हो रहा है। ग्राउंड के मतलब सर ग्राउंड के अलोंग ड्रैग हो रहा है, जरूरी तो नहीं ना ग्राउंड के टच में ही रह के ड्रैग हो। ग्राउंड के अलोंग ही मैं बोल रहा हूँ।
ओ हाँ सर। ओके ओके। थोड़ा सा इसको डिटेल्स में और बता। ओके। और जो ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करते हैं आज क्लास। ये Tx जो है ये कॉज कर रहा है अलोंग द ग्राउंड, और ये है ऊपर में इसको अपलिफ्ट दे रहा है फोर्स। ओके, नाउ इफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स, ओके, अगर दोनों ऑब्जेक्ट जो है, okay, तो ये दिस ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ठीक है, अगर इधर जा रहा है तो देयर इज अ फोर्स, यू नो, टेंशन फोर्स विच इज लाइक दिस। अगर ये this tension force is you know like appropriate, मतलब कि ये A और B जो ब्लॉक है ना, हाँ सर। ठीक है, ये A और B जो ब्लॉक है, if both of them they are kind of you know related with each other, ठीक है, तो फिर एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि मेरा बॉक्स B जो है, मेरा ऑब्जेक्ट B जो है, this is going to have a velocity v in this direction only, ये इसी डायरेक्शन में जाएगा। t अगर बहुत बड़ा है then you know we will go to other cases, but general solution is that this will go in this direction only। समझ में आ रहा है? ऊपर में इसका मोशन जो है restricted है। हेलो, हाँ सर। okay, so now when we know that this box is going in this direction only, तो अगर हमको उस समय वेलोसिटी का कंपोनेंट्स, ये वेलोसिटी v और इसमें अगर मुझे रिलेशनशिप निकालना है, देन आई हैव टू गो फॉर द एफबीडी ऑफ पुली। और एफबीडी ऑफ जब पुली में मैं जब जा रहा हूँ, ओके, सो देन व्हाट वी आर सीइंग इज यू वेलोसिटी से स्ट्रिंग आ रहा है और यू वेलोसिटी से स्ट्रिंग निकल रहा है, और ये जो u वेलोसिटी है दैट इज what, that is one of the components of v। समझ में आ रहा है? अगर मैं v को तोड़ू, v को मैं, है ना, इसके along और इसके परपेंडिकुलर में तोड़ सकता हूँ। हेलो Yes, हेलो, sir. है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये इधर जो है इस साइड द कंपोनेंट ऑफ v इज v cos 37 डिग्री, हाँ दिस इज v sin 37 डिग्री। ये दोनों मिलकर के जो है वेलोसिटी को इधर लेकर के
जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट v को इधर लेके आ जा रहा है। समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ सर। यस सर। ओके, so this v cos 37 is will be equal to u. समझ में आ रहा है? सर एक बार रिपीट कीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि देखो v वेलोसिटी से ये ब्लॉक इस साइड जा रहा है, क्लियर है? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो हाँ जब v वेलोसिटी से ये ब्लॉक इस साइड जा रहा है, नाउ वी हैव टू नो, ये मुझे फाइंड आउट करना है कि कितना स्ट्रिंग इधर जाने का वेलोसिटी क्या है कि नहीं? हाँ सर। है ना? तो हाँ ये 37 डिग्री है, हाँ सर। हाँ सर। so v cos 37 degree should be equal to u. हाँ सर So वो now तो if this और is 5 चलो। meter per second, I can tell इसका वेलोसिटी क्या होगा। समझ में आ रहा है? सर u cos 37 इक्वल टू v होना चाहिए ना। u cos 37 इक्वल टू v। नहीं, सर। u cos 37 इक्वल टू v नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो v का है ना, उसका एक्चुअल वेलोसिटी तो v है ना। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। है ना? और वो v का एक कंपोनेंट जा रहा है पुली के तरफ और एक कंपोनेंट जा रहा है दूसरे तरफ। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। Yes. है कि नहीं? हाँ सर। है ना? अगर u cos 37 v रहता, ठीक है, तो फिर क्या होता कि u sin 37 क्या होगा, किधर जाएगा? समझ में आ रहा है? हाँ सर। ऊपर की तरफ। हेलो, सर हाँ ऊपर सर वो हाँ बोलो, बोलिए। ऊपर की तरफ जाता सर। ऊपर की तरफ थोड़ी जा रहा है ना, आपका तो ये जा ही नहीं रहा है ना ये ऊपर। जीरो हो जाता ना सर। अरे तो इसका मतलब आप बोल रहे हो यू ही जीरो हो जाता, क्योंकि साइन 37 तो कांस्टेंट है। यस सर। समझ में आ रहा है? तो हम लोग कंसिडर नहीं करते कि ऊपर में होता ही नहीं है। सो फॉर जनरल केसेस, इस केस में व्हेन इट इज गिवन कि 5 मीटर पर सेकंड से हमारा ए ऑब्जेक्ट जा रहा है लेफ्ट साइड और बी ऑब्जेक्ट जा रहा है वी से लेफ्ट साइड, वेलोसिटी वी से, तब तो क्लियर है ना कि ऊपर नहीं जा रहा। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। Okay, so this is one of the examples of constraint motion. तो ये हमें समझना चाहिए कि ठीक है, तो जनरली बेसिकली एक्चुअली क्या है, गलती यही होता है कि या तो v cos 37 u लो या तो u cos 37 v लो, है ना? हेलो, हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये मुझे समझ में आना चाहिए कि किस वेलोसिटी का कंपोनेंट है ना हमको लेना है, ये एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए और एग्जांपल्स हम लोग बनाएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
चलिए इसमें बताइए u और v के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। सर b sin 53 डिग्री, क्या u is equal to b sin 53 डिग्री। बाकी लोग को हाँ सर, sin 53 degree, u is equal to b sin 53 degree. ठीक है। हेलो, यस सर। तो देखो ये v है, ओके। नाउ v means what? v is actually is in this direction ना, हाँ सर। क्लियर है हाँ सर। है ना। तो मैं v का कंपोनेंट दो डायरेक्शन में तोड़ सकता हूँ, इधर और इधर। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। यस सर। तो जब मैं, है ना, इसको मान लो थीटा, थीटा रखते हैं जनरल इक्वेशन में, ओके। तो ये हो गया मेरा v cos थीटा इधर, और इधर हो गया v sin थीटा। तो कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कभी कभी कि सर आपने जो बोला इधर तोड़ते हैं, लेकिन मेरा इधर थोड़ी जा रहा है कि नहीं, हाँ सर। हाँ सर। है ना। मेरा सर इस साइड थोड़ी जा रहा है, मेरा तो सर इस साइड जा रहा है ना। यस सर। हाँ, और इस साइड जा रहा है, इसका मतलब कि सर इधर भी होगा कंपोनेंट वेलोसिटी का, ऊपर ऊपर तो जा ही नहीं रहे सर। देखो क्या होता है कि अभी अगर ये तो मेरा दो कंपोनेंट है ना, v sin थीटा और v cos थीटा, समझ में आ रहा है ना। ये v cos थीटा का भी अगर ऊपर और इधर निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, v cos थीटा का भी दो कंपोनेंट टूटेगा, इधर और इधर, यस सर। ये दोनों कैंसिल कर देगा। समझ में आ रहा है, यस। समझ में आ रहा है। मेरा वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो मैं इसको तो इधर इन दोनों में रिजॉल्व कर सकता हूँ ना। हेलो, पॉइंटर नहीं दिख रहा है। सर बहुत लेट से आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, दिख रहा है। हाँ सर। हेलो, हाँ सर। है ना। c इज इक्वल टू a प्लस बी, क्लियर है, दिख रहा है। यस सर। हाँ सर। है ना। और हम लोगों को कभी कभी लग सकता है कि सर ये जो c का आपने कंपोनेंट दिया a और b, है ना, लेकिन सर ये a तो इधर भी हमको ऐसा दिख रहा है कि इधर भी एक a का कंपोनेंट होगा जो कि हाँ। इधर प्रोड्यूस करेगा वेलोसिटी और इधर प्रोड्यूस करेगा वेलोसिटी, यस और नो। यस। तो ये जो a का कंपोनेंट इधर होगा ना, तो b का भी कंपोनेंट जो इधर रहेगा वो कैंसिल कर देगा। समझ में आ रहा है ना। तो नेट इसका कंपोनेंट इधर ही रहेगा। हेलो, यस। यस सर। क्लियर आ रहा है ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो c इज इक्वल टू a प्लस बी, ये क्लियर है। तो नाउ है ना, नाउ अभी इधर अगर मैं फोकस करूं पुली पे, तो पुली पे जितने
जितना रोप इधर आ रहा है उतना ही रोप इधर जा रहा है ना, यू और यू। क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। Yes, sir. v cos theta is equal to ठीक है, आगे बढ़ा जाए। लिख लिया आप लोगों ने? हेलो, आप लोगों ने लिख लिया है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर लिखिए। चलिए बताइए दोनों में रिलेशनशिप क्या होगा? हेलो, हेलो, हेलो। यस हाँ सर। सर। यस सर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल है,
ये 37, ये भी 37. ओके हाँ सर. यू cos 37 क्लियर है? हाँ सर. Oh हाँ, yes sir. क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर. सर लेकिन देखने से तो वो v कंपोनेंट लगता है, एक्चुअल वेलोसिटी नहीं लगता. मतलब v देखने से कंपोनेंट लगता है उस डायरेक्शन में. कौन सा कंपोनेंट बोलिए? मतलब सर x डायरेक्शन में v उसका कंपोनेंट लगता है, स्ट्रिंग जो उस ऊपर की तरफ जा रहा है उसका कंपोनेंट. नहीं समझ में आ रहा, और अच्छे से बोलिए क्वेश्चन. मतलब जैसे ए है मेरा ए. चलिए बोलिए क्या है. ए मेरा जा रहा है इस डायरेक्शन में और स्ट्रिंग है इस डायरेक्शन में. चलिए बोलिए क्या है, क्वेश्चन क्या है? नहीं सर a नहीं, हम b का बता रहे हैं. b में सर अगर वो ऊपर ए x, और बी तो एक ही है एक्चुअली. चलो बोलो बी का ही बोलो. हाँ सर वो ऊपर की तरफ अगर x वेलोसिटी से जा रहा है तो वो देखने से x cos 53 लगता है इक्वल टू v. नहीं ना, गलत है ना, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो x cos थीटा इज इक्वल टू v बोल रहे हो ना, यस है ना, तो x sin थीटा क्या है बताओ? ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ है, हाँ ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ तो कुछ है ही नहीं वेलोसिटी. हाँ सर. है ना, हाँ सर. ठीक है. लेकिन इसका अगर v का कंपोनेंट करो तो v का कंपोनेंट इधर होगा और इधर होगा, दोनों 90 डिग्री परपेंडिकुलर में किया है ना. तो देखो इस साइड तो है ना थोड़ा सा वेलोसिटी है ना, इसका इधर तो जा रहा है ये ना, हाँ सर. ये दोनों है. समझ में आ रहा है? हाँ सर. कैसा है? ठीक है, इसका मैं कंपोनेंट किया इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, तो इधर और इधर बैलेंस हो जाता है, और इसका इधर वाला और इधर वाला ऐड हो जाता है. ठीक है, लेकिन हाँ. अगर मैं x का है ना, इसका मैं अगर इधर कंपोनेंट कर दूं, ठीक है, तो इधर इसको नलीफाई करने वाला कुछ है ही नहीं ना. यस सर. क्लियर है? ठीक है, तो एक्चुअली मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों को क्यों कराया, क्योंकि कंस्ट्रेंट का तो फिर थोड़ा सा होमवर्क में दे सकते हैं. वैसे आप लोग होमवर्क थोड़ा सा है ना अच्छे से कीजिए. वत्सल आप अच्छे से करके भेजो, ठीक है. हेलो, यस सर. अच्छे से करके भेजो, नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम है ना. ओके, चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सिंपल क्वेश्चन दे दूंगा कंस्ट्रेंट मोशन का. कंस्ट्रेंट मोशन वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेई में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे. ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अच्छा खासा इसका इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, विल मीट टुमारो. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank you sir. थैंक यू सर.